खास होने वाली है। आज मैं अपनी इस वीडियो में बहुत सारे किचन टिप और हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो वीडियो को देख लेना पूरा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है रुई। तो आपको पता है हमारे लोगों के यहाँ यानी हिंदू धर्म में जो रुई की बाती जलाई जाती, दिया बाती, तो बहुत लोग हैं बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आती है घर की बनी हुई दिया बाती। तो दोस्तों, जैसे कि घर पे हम बनाते हैं तो वो हमें लगता है कि हम अच्छे से बनाएंगे और खूब देर तक दिया बाती जलती है। तो देखिए, अगर आप घर पे बनाना पसंद करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल तरीका है, थोड़ा सा कॉटन निकालना है यानी रुई, एकदम बढ़िया सी फ्रेश रुई लेकर आप छोटी छोटी सी गोलियां बना के उसको थोड़ा सा चुटकी से अपनी उसको थोड़ा सा उमेट देंगे तो बढ़िया सी ये गोल फूल बत्ती बन जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है अब मैं एक और बढ़िया तरीका बता रही हूँ रुई बाती बनाने का। जैसे कि बहुत लोगों को लंबी वाली बाती भी पसंद है, यानी बहुत लोगों को क्या, जैसे कि किसी किसी पूजा में गोल बत्ती जलाई जाती है, किसी पूजा में लंबी बाती का भी जलाना बहुत ज़रूरी और शुभ होता है। तो देखिए, जैसे लंबी बाती आप रुई से बनाना चाहते हैं तो आप एक हाथ में रुई पकड़िए और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा रुई को निकालते जाएंगे और हल्का सा ऐंठते जाएंगे तो उसमें जो है इस तरह से धागे जो है बन जाते हैं। और उसके बाद में जितना आपको लंबा रखना है उसी तरीके से इसको बना लेना है। फिर देखिए, दोबारा से इसको मैंने इस तरह से बना दिया है यानी ऐंठ दिया है, तो ये जो है लंबी बाती बन गई है। अब इस तरह से देखिए, हम दिए में बाती को रखते हैं और जलाते हैं। तो आपने देखा होगा दिए में जब बाती लंबी वाली रखी जाती है तो उसकी वजह से दिए के नीचे पूरा तेल चला जाता है, जिससे कि हमारी जो दिया होती है, बाती होती है, वो जो है 1 घंटा जलने के बजाय वो 10 मिनट ही जलती है। तो इसका कारण क्या है, आप ना लंबी वाली बाती ही जलाएं, लेकिन आपको जलाना कैसे है, लगाना कैसे है, आप ये देखिए। जैसे कि लंबी वाली बाती है तो आप ना इसमें जो है 2 बिंदी इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, और लगाने के बाद में आप दिए में इस तरह से रख के ऐसे बिंदी को चिपका देंगे तो एक जगह पर ये सेट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से बाती सेट हो जाएगी। और अब ये बाती किनारे पर नहीं झुकेगी और बीच में इस तरह से लंबी वाली बाती सीधी खड़ी रहती है। अब इसमें तेल जितना भी डालेंगे बिल्कुल भी बाती नहीं गिरेगी, आसानी से बढ़िया पूरा टाइम बाती चलेगी। और जो आपकी बाती 10 मिनट भी नहीं जलती थी वो 1 घंटे जलने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसके बाद जो देखिए, हम लोग आटा छानते हैं चलने से बर्तन में, तो क्या है, जैसे कि आटा बहुत टाइम हमें छानना पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें आटा छानने में बहुत समय लगता है, जल्दी से हमारी छलनी में आटा नहीं निकलता है। तो उनके लिए खास ट्रिक, आप जब भी आटा छाने तो चम्मच रख दीजिए एक इस तरह से आटे के बीच में छलनी में, और देखेंगे तुरंत ही, यानी जो 1 घंटा लगता है वो 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बहुत जल्दी से ऐसे आटा छान सकते हो। अगर आप चम्मच नहीं रखना चाहते तो हाथ में जो चूड़ी पहने हैं उसको 2 चूड़ी डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें 1-2 रुपया सिक्का, उसको 2-3 सिक्के इसमें डाल देंगे तो आटा छानने में बहुत आसानी होती है। देखिए, किसी किसी के यहाँ तो डेली आटा छाना जाता है, लेकिन कोई कोई लोग हैं तो वो अपना जो है इकट्ठे ही आटा पूरा छान के टंकी में भर के रखते हैं, तो जल्दी से ये आटा छान लेंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार आजमा के देखना। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो सुई होती है, सुई में धार अगर ना हो और जंग लगा हो तो देखिए, आप चूड़ी ले लीजिए कांच वाली और उसके ऊपर थोड़ा सा सुई के नोक को रगड़ेंगे तो बहुत आसानी से सुई की नोक एकदम तेज हो जाता है। पहले मेरे साथ बहुत ऐसा बार हो चुका है कि सुई में जो नोक है वो बिल्कुल रहती ही नहीं। दुकान से जब मंगवाती तो मैं सोचती कि चलो शायद ये अच्छी नहीं होगी, दूसरी मैं ले आती हूँ तो वो भी ऐसी रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना जुगाड़ लगा जाए, बार बार मैं दुकान से सुई खरीदती रहूँगी और मेरे पैसे इस तरह से बर्बाद होते रहेंगे। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम की है। अगर इस तरह से जब कांच की चूड़ी पर सुई को रगड़ते हैं तो इसमें नोक बहुत अच्छे से हो जाती है और जितना भी जंग लगा वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ये एप्रो पेंसिल होती है, इसको जब हम शॉर्पनर से शॉर्प करते हैं, छीलते हैं, तो ये जो है बार बार टूट जाती है। तो आपको शॉर्पनर से नहीं छीलना है, इसके लिए चाहिए हमें ब्लेड। और ब्लेड को लेकर देखिए, ऊपर जितना भी इसमें के नोक ख़त्म हो गया, गायब हो गया है, उसको पहले हम सही कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको इस तरह से ब्लेड से सही कर ले रही हूँ। जब इस तरह से हम इसको छीलते हैं तो बहुत टाइम तक हमारी ये एप्रो पेंसिल चलती है। इसके अंदर का जो काला काला होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये हमारी एप्रो पेंसिल बार बार टूटती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको छीला है। आप ध्यान से देखिए, मैंने एक तरफ इसको ज़्यादा छीला है और एक तरफ बिल्कुल भी इसमें नहीं साफ़ किया है, यानी एक तरफ ही इसमें जो है लकड़ी वो लगी हुई है। तो इससे हमारी जो एप्रो पेंसिल है जल्दी से नहीं ख़त्म होगी और टूटेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार आप ट्राई करके देखना, आपकी एप्रो पेंसिल 1-2 साल चल जाएगी फिर भी इसकी नोक ख़त्म नहीं होगी।
और लगाने पर भी आपको इस तरह से आसानी होगी। अगर आप इसकी नोक बनाते हैं तो ऐसा लगता है, जब एब्रो पर लगाते हैं तो लगता है ना कि पेंसिल चलाई हो, इस तरह से नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे हमारे घर में जो सिंक होती है, स्टील सिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे यहाँ तो वैसे ये पत्थर की लगी है, और ये जो मेरी पत्थर की सिंक लगी है, इसको साफ़ करने के लिए किसी चीज़ से ये साफ़ नहीं होती, केवल इससे साफ़ करना होता ब्लीचिंग पाउडर से, एकदम बढ़िया दूध की तरह चमक जाती है। लेकिन मैं आपको स्टील सिंक साफ़ करने के लिए ये बता रही हूँ टिप्स। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिंक में डाल दिया पहले बेकिंग सोडा, 2-3 चम्मच डाल दिया। इसके बाद मेरे पास है आमचूर पाउडर, अगर आपके पास कोई एक्सपायर पड़ा है तो आप उससे ले सकते हो। 2-3 चम्मच इसके अंदर डालना है अमचूर पाउडर। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर यानी निरमा। आपके पास अगर नींबू है तो आप उससे भी एक नींबू इसमें डालकर निचोड़ सकते हो। इसके बाद स्क्रबर लेकर इसे अच्छे तरीके से पूरी सिंक में फैला देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने सिंक में डाली हैं, इससे आपकी सिंक स्टील की जो है वो एकदम चमक जाएगी, और जितना भी इसके अंदर गंदगी है और कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से लगा कि आपको 5 मिनट के लिए कम से कम इसे छोड़ देना है ऐसे ही। फिर आप सिंक को जो है पानी डालकर साफ़ कर देना। मेरी सिंक पत्थर की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये मेरी सिंक केवल ब्लीचिंग पाउडर से ही साफ़ होती है, और अभी मेरे घर पे ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हो गया, इसलिए मेरी सिंक बहुत गंदी है। तो मैंने आपको स्टील सिंक साफ़ करने की ये ट्रिक बताई है। अच्छी लगे ट्रिक तो आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद दूसरा जो आइडिया है, जब हम रिफाइंड ऑयल को किसी भी बर्तन में भरते हैं तो देखिए आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, तेल भरते समय तेल बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी जितना हमें बर्तन में भरना है उससे ज़्यादा तो बाहर ही गिर जाता है। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी टिप बताऊंगी। जो रिफाइंड ऑयल का पैकेट होता है, एक तरफ देखिएगा इसमें चौड़ी पट्टी बनी होती है और एक तरफ नहीं बनी होती है। जिस तरफ चौड़ी पट्टी बनी है आपको उस साइड में नहीं कट लगाना है, बल्कि आपको जिस तरफ इसमें पट्टी नहीं बनी उसी तरफ इसको काटिएगा। ध्यान से देखना आप, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका तेल हमेशा ही बर्तन से बाहर गिरता रहेगा। इस ट्रिक से अगर आप तेल को भरेंगे बर्तन में तो बहुत ही आसानी से पूरा तेल भर जाएगा, और चाहे कितना भी छोटा मुंह का बर्तन हो उसमें आसानी से तेल भर सकते हो। देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने जितना भी तेल है डिब्बे में डाल दिया है। ये देखिए एक भी बूंद तेल बाहर है ना, तो उस पर आप थोड़ा सा आलू का छिलका रगड़ दीजिए, देखेंगे आपका शीशा जो है घर का बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आलू बहुत तरीके से स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो है जंग लगने से जो है रोकता है, और जितना भी जंग है इसको ख़त्म भी करेगा अगर आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो मैंने थोड़ा सा जो है इसके ऊपर लाल वाला पेस्ट लगा दिया है, और इसको इस तरह से पूरा दोनों साइड में अच्छे तरीके से लगाने के बाद में रगड़ दिया है, जिससे कि इसमें जो जंग लगा हुआ था वो निकल जाए। इसके बाद पानी से मैंने धो दिया है। आपके पास कोई कपड़ा वगैरह है तो उससे भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन कोलगेट पेस्ट लगाने पर इसको धोने से ही अच्छा रहेगा। कैंची में अगर जरा भी पेस्ट लगा रहेगा तो उससे जो है कपड़े वगैरह में लगने का डर रहता है। फिर इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर लिया है दही का पैकेट। दही जब निकाल लेते हैं तो आप इस तरह से पैकेट को खोल के देखना, बहुत सारा इसके अंदर लगा रहता है दही। तो इसको मैं इस तरह से चाकू छुरी पर लगा देती हूँ। जैसे कि मुझे कैंची में धार तेज़ करना है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कैंची के ऊपर इस तरह से जितना भी दही है इसमें लगा दिया है, और इसके बाद थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसे अच्छे तरीके से लगाना है, जिससे कि कुछ टाइम में देखेंगे एकदम बढ़िया से जितना भी जंग लगा है वो साफ़ हो जाता है। दही में खट्टापन होता है जिससे जंग सारा निकल जाता है। फिर मैंने लिया है स्क्रबर, बर्तन धोने वाला, और इसकी सहायता से मैं हल्के हाथ से इस पर इस तरह से साफ़ कर दे रही हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, आप जब भी इस काम को करें थोड़ा संभाल के, क्योंकि धार वाली चीज़ें हैं तो हाथ में लगने का डर रहता है। इसके बाद देखिए जितना भी इसमें जंग लगा हुआ है सब अच्छे तरीके से निकल जाए, इसके बाद में हम इसकी धार तेज़ करें। वैसे कैंची में धार तेज़ करने के बहुत सारे मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छे से इसमें धार बन जाती है। तो एक टाइम के लिए आपकी कैंची एकदम बढ़िया हो जाएगी, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हर महीने कैंची की धार लगवाते हैं उससे आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, यानी आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो आप इस तरह से घर पर ही ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए मैंने कैंची को धो दिया है, पानी से अच्छे तरीके से मैंने धोया है ताकि इसमें कहीं कुछ लगा ना रहे। फिर मैंने एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, और अब क्या करना है देखिए इसको मैं थोड़ा सा गैस की आंच पर इस तरह से
रख दी हूँ ताकि जितना भी पानी है अच्छे से सूख जाए। अगर आपके पास समय है तो आप धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इसकी धार मुझे लगानी है। तो मैं इसको तुरंत ही गैस पर सेक दे रही हूँ जिससे कि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। जब भी आपको बाजार जाने का समय ना हो, आपके पास टाइम ना हो कैंची में धार लगवाने का, तो आप इमरजेंसी के टाइम इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो अब देखिए मैं जो है इसको कैसे धार लगाती हूँ। जो हमारे घर में नमक होता है बस वही हमें लेना है, और नमक में इस तरह से हम कैंची को रख के कम से कम 20 बार इस तरह से ऐसे करके चलाएंगे कैंची को। तो इससे जो है हमारे कैंची की धार एकदम बढ़िया तेज़ हो जाती है। और कैंची को मैंने इतना अच्छे से क्यों धोया ये आपको मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि कैंची से हम जो है कपड़ा काटते हैं, कभी कदार फूल पत्ती वगैरह पौधों वगैरह की भी कटिंग कर देते हैं, जिससे हमारी कैंची में बहुत सारे गंदगी लगी रहती है। इसलिए मैंने कैंची को पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको नमक से धार लगाया है। और दूसरा जो ट्रिक है ये है खाली दवाई के पत्ते को लेकर। अगर आपके पास खाली दवाई के पत्ते जो पड़े हैं उनको लेकर आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय, यानी 2 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में कैंची की धार तेज़ हो जाएगी। बस आपको 2 मिनट समय निकालना है और इस तरह से खाली दवाई के पत्ते को काटना है बैठकर। और काटने से अच्छा है, आपको ये तरीका ज़्यादा समझ में आएगा, काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दवाई के पत्ते को, क्योंकि जब आपकी कैंची चलेगी नहीं तो दवाई का पत्ता नहीं कटेगा। तो आप जो है पहले दवाई के पत्ते को लेकर इस तरह से रगड़िए। कम से कम आप 2-3 मिनट इसको इस तरह से रगड़ देंगे तो कैंची की धार एकदम बढ़िया बहुत तेज़ हो जाएगी। देख लेना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा काम की है। और दवाई का पत्ता नहीं कटेगा, केवल हमारी कैंची की धार तेज़ होगी। तो देखिए मैं कितना टाइम से इसको घिस रही हूँ, और ये देखिए बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से चल रही है हमारी कैंची। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एकदम रियल है। और मैं जो है इसी तरह से अपनी कैंची की धार, यानी हमें लगता है कि मैंने अपनी कैंची को लगभग 2 से 3 साल हो गए इसको नहीं धार करवाया है। चाहे तो आप यूट्यूब पर अपना वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है दवाई के पत्ते से रगड़ के आप कैंची की धार को बहुत तेज़ कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक करना, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स।